बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच इन दिनों शेख हसीना से जुड़े कई तथ्य सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम आज आपको शेख हसीना से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य के बारे में बताएंगे जिसे लगभग लोग अनभिज्ञ होंगे। तो आइए आपको शेख हसीना के जीवन से जुड़े उन बिंदुओं के बारे में बताते हैं कि कैसे एक सामान्य परिवार बांग्लादेश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उनके बाद उसके परिवार के लोगों को उनके ही देश के लोगों के द्वारा कैसे एक ही रात में 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। शुरुआत शेख हसीना के जन्म से करते हैं। भारत की आज़ादी के ठीक 43 दिन बाद यानी कि 28 सितंबर 1947 को शेख हसीना का जन्म हुआ था। यह अलग बात है कि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता था। शेख हसीना के जन्म के 14 साल बाद उनके पिता की अगुवाई में हुए आंदोलन से पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान खुद एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, जबकि उनके बाद की पीढ़ी ने खूब तरक्की की। वे खुद देश के पहले प्रधानमंत्री बने और भारत सरकार ने भी उन्हें प्रतिष्ठा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा, जबकि उनके भाई और नाती पोतों ने भी देश के साथ साथ विदेश में ऊंचे मोहदे पर हैं। शेख हसीना की बहन शेख रेहाना की बेटी ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सांसद हैं। शेख मुजीब का जन्म 17 मार्च 1920 को बांग्लादेश के गोपालगंज के तुंगीपारा में हुआ। उनके पिता का नाम शेख लुत्फुर रहमान था। परिवार खेती किसानी पर आश्रित था, लेकिन पिता शेख मुजीब ने राजनीतिक चेतना का संचार किया था। बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनने के बाद सेना के कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर कुल 17 लोगों की हत्या कर दी। इसमें उनकी पत्नी और उनके बेटे और उनके भतीजे सहित कई लोगों को मार दिया गया। उस वक्त शेख हसीना और शेख रिहाना विदेश में थी, लिहाजा वो तो बच गई, लेकिन उस समय तमाम कारणों से पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तानी बन गया। लेकिन शेख मुजीब उन लोगों में से थे जो पाकिस्तान से ज्यादा खुद को बंगाली मानते थे। बांग्लादेश की पूरी लड़ाई ही इसी पहचान और भाषा के सवाल पर थी। इस लिहाज से यह परिवार सेकुलर और भारत की ओर झुका माना जाता है। इस तरह की सोच शेख हसीना ने भी रखी। बांग्लादेश में उनके विरोध का एक कारण इसे भी माना जा रहा है। बहरहाल बात शेख परिवार के लोगों की थी, तो सबसे पहले शेख मुजीब के भाई और हसीना के चाचा का जिक्र आता है। उनके चाचा मुस्तफाजुर रहमान बांग्लादेश के सेना का प्रमुख रह चुके हैं। विश्वविद्यालय में छात्र संघ की राजनीति से शुरू करने वाली शेख हसीना की शादी वजाद मियां से हुई है। बांग्लादेश के चोटी के भौतिक शास्त्री थे। बांग्लादेश के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। हालांकि 67 की उम्र में 2009 में उनका निधन हो गया। इन लोगों का एक बेटा और एक बेटी है। साजिद वाजिद व्यापार के साथ साथ राजनीतिक में भी सक्रिय हैं, जबकि बेटी श्यामा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय निरीक्षक है। बहन शेख रिहाना अपनी बहन के साथ शेख हसीना के साथ रहती है और राजनीतिक में उनकी मदद करती है। उनकी बेटी ट्यूलू ब्रिटेन में लेबर पार्टी की संसद है। यहाँ तक कि वर्तमान सेना प्रमुख जनरल वाकर उल जमान भी शेख हसीना के रिश्तेदार हैं। वैसे दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।